नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। और भले ही आज आपको ये स्टॉक थोड़ा-सा पॉजिटिव में दिख रहा हो, लेकिन अमर राजा जितनी ज़्यादा गिरावट इसने पिछले कुछ समय में दिखाई है, और जब मैं कहता हूँ कितनी ज़्यादा, आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ। पिछले 1 साल में आप देखोगे अमर राजा ने ऊपरी स्तरों से, ये तो 20% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो तो है ही है। ऊपरी स्तरों से जब आप देखते हो ना, 1 मिनट, ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 27% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। कितना? मोर देन 27%। अब ये जो गिरावट है, इसके बाद जो आने वाला समय है, प्लस जो करंट स्टेटस है, और अमर राजा की मैनेजमेंट जिनको क्वार्टर 3 में एक झटका भी लगा था, और कुछ फ्यूचर प्लान है, वो उनका स्टेटस क्या है? क्योंकि देखो, अमर राजा की जो लिथियम आयन बैटरी की बात कही जा रही है फैक्ट्री की, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। बट और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, प्लस ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गई है, ये तमाम चीज़ें मिल करके बहुत बहुत ज़्यादा दबाव ओवरऑल सेक्टर में और स्टॉक पे दबा रही हैं। प्लस कंपनी की जो मोनोपोली थी टेलीकॉम सेक्टर में, वो कैसे, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक पेनफुल इनके लिए मोमेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तमाम चीज़ें में चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अमर राजा में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियो को देखिएगा ज़रूर। बट याद रखिएगा, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार के पास जाएँ, उनसे उनके बाद से ही खरीदना है, बेचना है, उसकी डिसीजन लें। हाँ, इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके डिसीजन के लिए ये काफ़ी अच्छी वीडियो होगी। भई सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो अमर राजा बैटरी जो है, वो एक परफेक्ट स्टॉर्म में है। और पहला पहला तो डिसअपॉइंटिंग अर्निंग रही, दूसरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ इनके कोर बिजनेस में, और कुछ ब्रॉडर मार्केट वॉलेटिलिटी। तो उसके रीज़न क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहला है डिज़ास्ट्रस, द वर्ड इज़ डिज़ास्ट्रस। क्वार्टर 3 के नंबर, जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहा ना गिरावट का, वो अक्टूबर दिसंबर के जो क्वार्टर 3 के रिपोर्ट थे, जहाँ पर रेवेन्यू तो फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ाता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 4% का। बॉटम लाइन ना, एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकल के आया। कैसे? पहला है प्रॉफिट क्रैश। जो नेट प्रॉफिट था, 53% गिर गया है वो ईयर ऑन ईयर टू मात्र 140 करोड़। यहाँ तक कि मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन हो। अब भाई आपकी रेवेन्यू ऊपर है और आपका पैट कम है, मतलब मार्जिन में कहीं ना कहीं गिरावट होगी। जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहे, वो कितना घटे? जो पहले 13.5% से वो घट करके मात्र 11% हो गए। पीछे का रीज़न क्या था? लगातार महंगा होता लेड प्राइसेस, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल, हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसमें एलॉय और एसिड आता है, दैट कंपनी ना पास ऑन नहीं कर पाई फुल्ली ऑन द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें नहीं जो बहुत ज़्यादा परेशान की भाई। फिर कंपनी को एक वन टाइम हिट भी झेलना पड़ा। क्यों? जो नया लेबर कोड आया है 47.6 करोड़ रुपए का फॉर ग्रेजुएटी लाइबिलिटीज, इसने और ज़्यादा नंबर्स को परेशान किया। यानी हर एक जगह से आप देखेंगे तो कंपनी को मार पड़ती हुई है। फिर दूसरा है स्ट्रक्चरल इरोजन इन टेलीकॉम एंड एक्सपोर्ट। तो देखो, सबसे पहला क्या है? द लिथियम माइग्रेशन। अमर राजा का जो एक हाई मार्जिन टेलीकॉम बैटरी सेगमेंट था, उसमें एक बहुत ही मैसिव 45% वॉल्यूम डिक्लाइन आया। यहाँ मैं मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। और ये अमर राजा का बहुत बड़ा फोर्टे था, ये इनका एक हाई मार्जिन टेलीकॉम बैटरी सेगमेंट था। क्यों? एज टावर रिपीडली स्विच फ्रॉम लेड एसिड टू लिथियम आयन बैटरीज। जी हाँ, हो क्या रहा है, जो टावर हैं, जो आप कह सकते हैं जो टेलीकॉम टावर्स हैं, वो बहुत तेजी से अपना जो सिस्टम है वो लिथियम आयन से सीधा, माफ कीजिएगा, लेड एसिड से सीधा लिथियम बैटरी में चेंज कर रहे हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट हेडविंड। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ना, और टैरिफ इशू था, उसके कारण क्या हुआ? 15% की गिरावट हुई एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में, जिसके कारण, जो कि एक हाई मार्जिन होता है देन डोमेस्टिक सेल। यानी भाई साहब, ऐसा सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा आपको मार्जिन देता था टेलीकॉम, और दूसरा जो एक्सपोर्ट्स था, यानी डबल वैमी अमर राजा को यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, फिर हम आगे देखते हैं।
टेक्निकल और मार्केट सेगमेंट, देखो स्टॉक जो है ना वो तमाम ट्रेडिंग जो आप कह सकते हैं लेवल्स हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, की मूविंग एवरेज के माफ कीजिएगा नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 200 ईएमए हो। और जब स्टॉक इस तरह के लेवल को तोड़ता है ना, वो भी हाई वॉल्यूम से, ये अक्सर ट्रिगर करता है पैनिक सेलिंग फ्रॉम पहला एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर एक समान। ठीक है, देखो इसीलिए जब आप कहते हो ना कि उन स्टॉक्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बहुत रहती है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कभी भी पैनिक में सेल नहीं करते। रिटेल निवेशक आपकी और मेरी जैसे ही थोड़ा पैनिक आता है वो मार्केट से पैसे निकालने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ब्रॉडर मार्केट करेक्शन तो चल ही रहा है। तो भाई एज ए इन्वेस्टर हम करें क्या इस पैनिक सिचुएशन में, जो चीज़ें लगातार गिर रही हैं उसमें हमें करना क्या चाहिए? तो देखो सिंपल चीज़ है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म हो तो भाई साहब या तो अवॉइड करो, चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो ट्रेंड प्योरली बेरिश है, गिरते हुए चाकू ऊपर ने कोई फायदा नहीं है जब तक स्टॉक स्टेबलाइज ना हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ चीज़ें बात ही नहीं कर सकते हम लोग कि जिस प्रकार की, चाहे वो ओवरऑल वर्ल्ड में वॉलेटिलिटी कह लीजिए, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी कह लीजिए। मीडियम टर्म, देखो अगर आप मीडियम टर्म हो यानी 1 से 2 साल होल्ड करो और देखो क्या आप एक ट्रांजिशन फेज में हो, कंपनी लगातार पैसे कर रही है भाई, पैसे खर्चे कर रही है, कैपेक्स, इनकी जो नई एनर्जी सेगमेंट है, जो सबसे बड़ी चीज, जो प्रॉफिट ही शो नहीं करेंगे, वोंट शो मैसिव प्रॉफिट्स अंटिल 2027 से पहले तक वो प्रॉफिट बुक्स में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप इतने पेशेंसफुल हैं तभी स्टॉक को देखें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, लॉन्ग टर्म। तो देखो 3 से 5 साल से ज़्यादा एक्यूमुलेट SIP की बात हो रही है। क्यों? देखो तमाम फ्लॉस, तमाम इशू, हर चीज़ के बावजूद कंपनी आज भी वर्चुअली डेट फ्री है, यानी अगर कैपेक्स के लिए और पैसा लगा तो कर्जे उठा सकती है। कंपनी बिल्ड कर रही है एक मैसिव लिथियम गीगा फैक्ट्री, और अगर आप EV स्टोरी में बिलीव करते हो तो ये जो 52 वीक है ना, ये आपको वैल्यू एंट्री की बात दे रहा है। लेकिन देखो ऐसा ही चीज़ पिछले 3 साल से लोग कह रहे हैं। ठीक है, और अमर राजा हो गया, एक्साइड हो गया, ये आपके कोई हाई बीटा स्टॉक्स नहीं है। अगर आपको लगता है ये 3-4 गुना हो जाते होंगे, ये हो जाते होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। स्पेसिफिकली अभी जो एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना, उस समय अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा रिटर्न ले लोगे या बहुत ही आप इसमें आराम से रहोगे, ऐसा नहीं है। परेशानी अभी रहेगी। अभी जिस प्रकार से वापस से मिडिल ईस्ट में वॉर है, तो शायद आने वाला जो Q4 है वो भी आपको एक बड़ा डिसअपॉइंट पे दिखाता हुआ दिखाई दे। माफ कीजिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं। ठीक है, नाउ अब है भाई फ्यूचर कौन सी वॉच लिस्ट है जो हमको देखना है। देखो अगर आप निवेशित हो तो आप कुछ तो चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, ताकि ये चीज़ अगर ठीक हो रही तो भाई हाँ स्टॉक अपने पाथ में बढ़ रहा है। क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर जो वो मैनेजमेंट कह रही है वो नहीं कर पा रहा, चुपचाप स्टॉक से निकलने से अच्छा कुछ नहीं होता। तो देखो सबसे पहला है लीड प्राइस इंडेक्स। हमने देखा है लीड प्राइस इस तरह से बढ़ रही है, उस कारण मार्जिन हमको देखने को मिली स्ट्रेंथ। तो देखो क्योंकि लीड एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, कोई भी फर्दर जंप जो आप ग्लोबल लीड प्राइस में देखोगे ये मार्जिन को बड़ी मात्रा में प्रेशर में रखेगा। और अगर लेड प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है, स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे वापस से रिबाउंड होगी। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिथियम प्लांट प्रोग्रेस। देखो जो कंपनी की कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट है फॉर लिथियम सेट, ये सेट है फॉर कमीशनिंग बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, सक्सेसफुली टेस्टिंग और मेड इन इंडिया सेल सर्टिफिकेशन, ये सबसे बड़ा पोटेंशियल ट्रिगर होने वाला है फॉर री रेटिंग। तो क्या ये हो रहा है, हमें आने वाले समय देखना पड़ेगा। फिर है OEM वर्सेस आफ्टर मार्केट मिक्स। देखो जो डोमेस्टिक 4 व्हीलर है ना, उसकी जो OEM सेल है वो 25% बढ़ी इस क्वार्टर में, बट जो OEM है वो ऑफर करता है लोअर मार्जिन देन द आफ्टर मार्केट यानी रिप्लेसमेंट सेगमेंट। ऑफ कोर्स अगर आप कह सकते हैं चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी तो ज़्यादा मार्केट देता है आपको। तो हमको ये देखना है किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है एमेरॉन के ब्रांड सेल्स में, लोकल शॉप में, दैट्स वेयर द रियल मनी इज मेड। ठीक है, तो OEM की बजाय ये रिप्लेसमेंट मार्केट कैसा है अमर राजा का, वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, फिर क्या है एक्सपोर्ट रिकवरी। हमें ये देखना है, वॉच फॉर
कि मैनेजमेंट क्या कह रही है रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट और आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन मार्केट को। अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम रिकवर हो जाते हैं, ये सजेस्ट करेगा जियोपॉलिटिकल हेडविंड अब धीरे धीरे जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये वॉर छिड़ गई है, मैं फिर कहूँगा अमर राजा के लिए मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और चेकलिस्ट में क्या रखना है, ये तमाम चीज़ों को आपके सामने रखा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।